Hello friends. Yes, okay, Sharmila sweetie. Can we start our new point today? Okay. Our point is stereochemical aspect of nucleophilic substitution reactions. Means if you want to understand about the chemical reaction of organic halide, first of all we should have to understand some basic concept. LOC. L for light. Then O for optical activity, otherwise optical active substance, and C for configuration, chiral carbon, otherwise you can say chirality. Okay. Yes, in organic compounds, the carbon which is sp3 hybridized, इसमें 4 वैलेंसी 109-28 डिग्री से ओरिएंटेशन उसका है. First of all, we will see about the light. Light can be classified in two types. First one, common light. Otherwise, you can say ordinary light. Otherwise, white light. Common light, ordinary light और white light. वो ये सब same है. Second one, polarized light. Otherwise, plane of polarized light. Yes, ये कॉमन लाइट किसको बोलते हैं? सपोज एक कैंडल जल रही है, उसमें से जो बीम्स निकलते हैं उनका वाइब्रेशन चारों ओर ये परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस में सब है, इसको हम कॉमन लाइट बोलते हैं. द लाइट विच इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, मोरओवर इन विच इट्स electromagnetic waves, otherwise wavelengths, otherwise beams will oscillate in each possible plane, otherwise you can say in each direction, चारों ओर वाइब्रेट करते हैं, उसको हम कॉमन लाइट बोलते हैं. ओके. यदि कॉमन लाइट में से हमें एक ही बीम लगाना, सपोज ये एनालाइजर, ये पोलराइजर लगाओ, ये निकोल प्रिज्म या पोलरॉइड में से बना हुआ होता है. दिस इज द स्ट्रिप. इसमें रेक्टेंगल पोर्शन में काटा हुआ है, उसको मैं यहां रखूंगा ऐसे. तो विच बीम्स विल पास कंप्लीटली, ये वर्टिकल बीम है ना, वो टोटली पास होगा, बाकी सब बीम यहां रुक जाएंगे. तो यहां ये वर्टिकल बीम, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये उसको हम पोलराइज लाइट बोलते हैं. अदरवाइज यू कैन से प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट. ओके. ये पोलराइज लाइट, द लाइट व्हेन कॉमन लाइट इज पास थ्रू पोलराइजर, अदरवाइज निकोल प्रिज्म या पोलराइड, एट दैट टाइम इमर्जिंग लाइट इन विच all the wavelength, yeah, all the beams, yeah, all electromagnetic radiations will oscillate perpendicular to each other in a same plane, and this light is known as a plane or polarized light. It is symbolized by this one. Common light is symbolized by this one. इसमें हर एक बीम चारों ओर हर एक डिरेक्शन में ऑसिलेट होते करते हैं. यहाँ पैरेलल ऑसिलेशन होता है, तभी उसको हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं. ओके. यदि बीच में कांच की ट्यूब है, उसको हम पोलराइज मीटर बोलते हैं. उसमें से बीम्स, ये प्लेन ऑफ पोलराइज निकलेंगे, इसको दूसरा एक एनालाइजर यहाँ रखो, उसमें भी सेम टाइप की ये स्ट्रिप में ये लगाया हुआ है. दिस इज द पोलराइजर, दिस इज द एनालाइजर. यहाँ अपनी आई रखेंगे, यू कैन सी द रेक्टेंगल ऑफ लाइट. उसको स्क्रीन रखेंगे, यहाँ ये रेक्टेंगल का शेडो पर मिलेगा. यदि इसको रोटेट करेंगे, इसको इस साइड रोटेट करो, ये इस साइड रोटेट करो, दो साइड, ये रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हो गया, ये रोटेशन राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया. तो यहां लाइट का रेक्टेंगल हम नहीं देख सकेंगे.
अब देखो, यदि ये है, दिस इज द प्लेन ऑफ पोलर लाइट, ये है, हर एक बीम एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं। ये पोलरिमीटर ट्यूब में इफ वी टेक ए सॉल्यूशन ऑफ एनी किराल कंपाउंड, कोई किरल कंपाउंड का एक्वियस सॉल्यूशन भरेंगे विच इज कैपेबल टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइट लाइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड होगा तो इसको ऐसे रोटेट करेगा। यदि समटाइम दिस सॉल्यूशन विल रोटेट प्लेन ऑफ पोलर लाइट टू राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम पोलरिमीटर बोलते हैं। यहाँ इफ द सॉल्यूशन इज कैपेबल टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलर लाइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो पूरा लाइट देखने के लिए हमें इस एनालाइजर को भी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एंगल या रोटेट करेंगे। जिस टाइम मैक्सिमम लाइट दिखे इतना एंगल ये सॉल्यूशन ने पीपीएल को रोटेट किया होगा, एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। यदि द सॉल्यूशन रिमेन इन पोलरिमीटर ट्यूब विल रोटेट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो पूरा लाइट देखने के लिए हमें एनालाइजर को भी वही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तभी पूरी लाइट दिखी जाएगी। तो ये हुआ अपना पोलरिमीटर का फंक्शन। बाय यूजिंग द पोलरिमीटर वी कैन डिटरमाइन द आइसोमर रिमेन इन दिस पोलरिमीटर ट्यूब। ओके, ये ऑप्टिकल एक्टिव किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलर लाइट इज नोन एज ए ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा, दो टाइप से रोटेट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। If the compound which is capable to rotate left hand side to right hand side, then we can say dextroisomer. If the plane of polar light is rotated by the substance from right hand side to left hand side, तो levoisomer बोलेंगे। What is third one is racemic mixture, वो क्या है? तो racemic mixture is nothing, 50% dextroisomer and 50% levoisomer का मिक्सचर है। ये 50% dextroisomer will rotate, जितना एंगल लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड रोटेट करेगा उतना ही एंगल ये levoisomer राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। यहाँ हमको लगेगा प्लेन और पोलर लाइट का रोटेशन नहीं हुआ है, लेकिन इनफैक्ट होता है। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है ऐसा हमको वी कैन ऑब्जर्व, लेकिन इनफैक्ट ये जितना रोटेशन डेक्स्ट्रोआइसोमर करेगा वही उसका ऑपोजिट रोटेशन लियोआइसोमर करेगा। और डेक्स्ट्रोआइसोमर is symbolized by small d, otherwise plus in bracket plus sign. Levoisomer can be indicated by small l, otherwise in bracket minus sign. And racemic mixture always symbolized by dl, otherwise in bracket plus minus. दोनों का मिक्सचर है, इक्वल मिक्सचर है, उसको हम racemic मिक्सचर बोलते हैं। तो ये कई कंपाउंड ऐसे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, सभी प्रॉपर्टी इक्वल है, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी प्लेन ऑफ पोलर लाइट का रोटेशन ऑपोजिट। कई ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अदरवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसको हम डेक्स्ट्रोआइसोमर बोलेंगे। और
कई आइसोमर ऐसे हैं जो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करे, अदरवाइज यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो उसको हम लिवो आइसोमर बोलेंगे। और ये कॉन्फ़िगरेशन ये नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके शर्मिला, यहाँ खत्म करें ऋषि। यस, थैंक यू वेरी मच।